अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 के हवाले से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आज के इस वीडियो क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यानी पहले हम इंटीग्रल नंबर का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डेसिमल नंबर का पढ़ेंगे। तो इंटीग्रल नंबर या डेसिमल तो आपको पता होगा, इंटीग्रल शायद आपके लिए नया नाम होगा। इंटीग्रल नंबर हम सीधे किस नंबर को कहते हैं? होल नंबर को। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर है 1 2 3, ठीक है, ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? ये सिंपल होल नंबर है। ठीक है, इसकी कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल नंबर। और डेसिमल नंबर आपको पता है वो किस में होता है? फ्रैक्शन में होता है। ऐसे अगर आपके पास होगा कोई नंबर, इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर कहते हैं। और ये जो पूरा डेसिमल नंबर, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट, और एक पार्ट इसका क्या होता है? डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पहले हम यानी इंटीग्रल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल कोई हम स्क्वायर नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या करेंगे? हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमें क्या करना है? प्लेस, शायद ये आपको कम दिखाई दे रहा हो क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है। प्लेस बार्स और एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट्स इन इट is odd. If the digits in it is odd, then the leftmost digit will have a bar. देखिए क्या करना है? पहले जो नंबर हमें दिया गया है, हमें क्या करना है? हमें उसकी पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग कैसे हम करेंगे? यानी दो दो डिजिट लेंगे। कैसे लेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग फ्रॉम वंस प्लेस से। ठीक है, यानी यहाँ से हम पेयरिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वंस प्लेस स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम 9 और 2 एक पेयर बनेगा। ठीक है, और अगर ये ऑड डिजिट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट 3 इज ऑड, तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट यानी नंबर है उसके ऊपर भी क्या होगा? बार पड़ेगा। ठीक है, अगर इस तरह से कोई नंबर होगा 2 5 6 7, तो इसकी पेयरिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसके ऊपर एक बार डालेंगे और इन दो नंबर के ऊपर एक बार डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर जो हमने लिया था 7 2 9, तो इसकी पेयरिंग हमने इस तरह से की। तो अब कैसे हम इसका क्या? तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ठीक है, 7 2 9, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू द नंबर which is under the leftmost bar. Take this number as the divisor and the number under the leftmost bar as the dividend. Divide and get the remainder. तो सेकंड स्टेप, यानी हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढ ले आना। ठीक है, यानी स्टार्ट करना कहाँ से? लेफ्ट मोस्ट यानी नंबर से, यानी जो लेफ्ट मोस्ट बार है उसी नंबर से, उसी पेयर से हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पेयर क्या है? 7 है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अब हमें क्या ढूंढना है? डिवाइजर, यानी ये जो 7 होगा लेफ्ट मोस्ट बार हमारा डिविडेंड होगा। तो इसके लिए जो डिवाइजर हमें ढूंढना है वो कौन सा नंबर होना चाहिए? वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका हम स्क्वायर लेंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जिसका हम स्क्वायर लेंगे, और जो वो स्क्वायर होगा वो इस नंबर से, इस डिविडेंड से कम आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो जब हम देखते हैं 1 1 जार 1, ठीक है, वो इससे बिल्कुल छोटा है। अगर थोड़ा बहुत इससे आगे बढ़ेंगे 2 2 जार 4, तो वो भी इससे छोटा है। 3 3 जार 9 लेंगे, वो 7 से बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? दैट इज 2। ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 जार 4, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। तो
ये स्टेप करके हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हासिल करेंगे। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम, 7 - 4 दैट इज कॉल्ड 3। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। और तीसरा स्टेप, चलिए तीसरे स्टेप की ओर, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर नेक्स्ट बार टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर टू गेट न्यू डिविडेंड। अब हमें क्या करना है, ये जो जहां से हमने रिमाइंडर हासिल किया, यानी जिस नंबर से हमने रिमाइंडर हासिल किया, इसके यानी इसके नेक्स्ट जो बार वाला पेयर है, अब हम उसको नीचे ले आएंगे, दैट इज 29। तो हम 29 को नीचे ले आएंगे। ये जो नंबर 329 होगा, ये हमारा नया डिविडेंड होगा। ठीक है, अब इस नए डिविडेंड के लिए हमें किसकी जरूरत है, नए डिवाइजर की जरूरत है। ये डिवाइजर हमें इस्तेमाल अब नहीं करना है। ठीक है, अब हमें नए डिवाइजर की जरूरत है। तो नए डिवाइजर हासिल करने के लिए क्या करना है हमें, आई डबल द क्वोशंट एंड एंटर इट विद ए ब्लैंक ऑन इट्स राइट। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो क्वोशंट हमारे पास है, इसको हम डबल करेंगे, यानी 2 + 2 दैट इज, या 2 * 2 दैट इज 4। और इसके राइट में हम क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। अब इस ब्लैंक में क्या करना है हमें, आइए देखते हैं। Guess a largest possible digit to fill the blank, which will also become the new digit in the quotient, such that when the new divisor is multiplied to the new quotient, the product is less or equal to the new dividend। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस ब्लैंक में एक ऐसा नंबर ले आना है। ठीक है, जो कहां पे भी होगा, जो क्वोशंट में भी आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो क्वोशंट में नया नंबर है, उसको किसके साथ, नए डिवाइजर के साथ जब हम मल्टीपल करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, या तो वो हमें हमारे नए डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, अगर आप 4 0 और वहां पे 0 ले आएंगे तो ये 0 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से 4 1 अगर वहां पे लाएंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे, और यहाँ पे 2 लाएंगे, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 3 लाएंगे, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 4 लाएंगे, यहाँ पे भी 4 आएगा। तो ऐसे करते करते जब आप ऐसे करते करते जब आप करेंगे, तो क्या होगा, एक नंबर ऐसे मिलेगा आपको, यानी यहाँ पे जब आप उस नंबर को इस नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, या तो इसके बराबर आएगा या इससे कम होगा। ठीक है, तो दैट इज, अगर आप 7 से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 7 लाएंगे, 7 7 49 and 7 4s are 28 and 28 4 32। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो अब चूंकि ऊपर भी कोई नंबर नहीं बच गए और नीचे रिमाइंडर भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो देयरफॉर जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 होगा, वो किसके बराबर होगा, हमारे क्वोशंट के बराबर, दैट इज 27। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी किसी भी स्क्वायर नंबर का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, तो चलो एक बार फिर मैं रिवाइज कर लेता हूँ, यानी ऐसी और भी मैं आप बताऊंगा, यहाँ पे यानी इसकी तरफ आप ध्यान ना दीजिए। तो हमें क्या करना है, जो कोई भी नंबर हमारे पास स्क्वायर नंबर होगा, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद क्या करना है हमें जो लेफ्ट मोस्ट पेयर होगा वो ले लेना है। ठीक है, वो एज ए डिविडेंड लेना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, अब उसके लिए हमें डिवाइजर की जरूरत है। डिवाइजर क्या लेना है हमें एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ले आना है जिसका हम स्क्वायर लेंगे। वो स्क्वायर क्या होगा, या तो उस नंबर डिविडेंड के बराबर होगा, या डिविडेंड से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से हम क्या करेंगे, वो स्टेप करके हम रिमाइंडर हासिल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, जो यानी उस पेयर के बाद जो पेयर होगा, ठीक है, उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 29 नीचे लाए। ठीक है, अब क्या कर, अब ये जो नया नंबर नीचे बन गया, ये नया डिविडेंड होगा। अब इस नए डिविडेंड के लिए हमें नए डिवाइजर की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, जो ऊपर क्वोशंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये होगा, हम ऊपर जो क्वोशंट है उसको डबल करेंगे। यानी पहले हमारे पास क्या था, 2 था, इसको हमने क्या किया, डबल किया, यानी 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यानी 4 के बाद हमने क्या, उसके यानी वन साइड में, ठीक है, हमने क्या किया, वहां पे हमने एक ब्लैंक रखी। उस ये ब्लैंक हमने क्यों यहाँ पे रखी, क्योंकि हमें अब एक ऐसा नंबर यानी ढूंढ लेना, ऐसा एक डिजिट ले आना है जो कहाँ पे भी होगा, जो इसके क्वोशंट में भी आएगा। और ये जो नया क्वोशंट होगा, इस नंबर को इस नए डिवाइजर के साथ जब हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, ये जो हमारा नया डिविडेंड है, या इसके बराबर आना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ठीक, ऐसे करते करते जब आप यानी करेंगे, अगर जहां जिस स्टेप पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, उस वक्त जो क्वोशंट होगा वो क्या होगा आपका, वो यानी उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है,
तो चलिए अब डेसिमल नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे तो ले लीजिए। तो डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि इसके दो पार्ट्स है, एक इसका इंटीग्रल पार्ट है और इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए जो हम पेयरिंग करेंगे, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसी पेयरिंग हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने अभी अभी सीख रहे हैं। यानी हम कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट मोस्ट साइड से, ठीक है, यानी वंस प्लेस से। तो यहाँ पे ये एक पेयर बनेगा और यहाँ पे ये एक पेयर बनेगा। तो ये हम किस तरह, यानी डेसिमल पार्ट के लिए हमें अलग पेयरिंग करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम पेयरिंग कहां से करेंगे? यानी अगर आप सोचिए कि कहां से हम यानी राइट मोस्ट साइड से पेयरिंग करते आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो पेयरिंग करनी है वो कहां से करनी है? फ्रॉम 10th प्लेस, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वहां से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगी पेयरिंग कहां से? 6 से, यानी 6 to एक पेयर बनेगा। अब यहाँ पे 9 रह गया, क्योंकि डेसिमल के बाद हम यानी इस नंबर के बाद हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम खुद ब खुद जीरो ले आएंगे और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? बार डालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 7.29, ठीक है। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, तो इसकी पहले हमें क्या करना है? पेयरिंग करनी। तो कैसे करेंगे? डेसिमल यानी इंटीग्रल पार्ट की अलग, यानी इसकी अलग पेयरिंग और उसकी यहां से करेंगे इसकी अलग पेयरिंग। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लिखेंगे 7.29, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे जैसे हमने यानी पहला वाला जो मेथड किया था, यानी इंटीग्रल पार्ट के लिए जैसे हमने किया वहाँ इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ख्याल किस चीज़ का रखना है? देखिए हमें क्या करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट मोस्ट पेयर से, तो दैट इज 7। तो हमें क्या करना है? ऐसा एक नंबर ढूंढ लेना जिसका हम स्क्वायर लेंगे, वो स्क्वायर इस नंबर के बराबर है, इस नंबर से कम आना चाहिए। दैट इज 2 2 जार 4 3 जार 9, तो बड़ा होगा, तो दैट इज 3। तो अब हमें क्या करना है? जो नेक्स्ट पेयर होगा उसको नीचे ले आना, दैट इज 2 9। लेकिन ये जो 2 9 ये डेसिमल के बाद है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेसिमल ले आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें? क्योंकि अब ये जो नया डिविडेंड बन गया, इसलिए नया डिवाइजर हमें ढूंढ लेना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो ओवर कोशेंट है उसको हम डबल करेंगे, ठीक है। दैट इज 2 + 2 दैट इज 4। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? एक ब्लैक डालेंगे। ब्लैक क्यों डाले हमने? यानी हमें अब ऐसा एक डिजिट यानी ढूंढ ले आना है जिसका हमें क्या करना है, जो यहाँ पे क्वोशंट में भी आएगा और उस नए क्वोशंट से के साथ, उस नए क्वोशंट से जब हम इस नए डिवाइजर के यानी जब हम नए क्वोशंट और नए डिवाइजर को आपस में मल्टीपल करेंगे, तो हमें क्या, हमें उनका प्रोडक्ट इस नंबर से ज्यादा या इस नंबर से कम या इस नंबर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो पिछले स्टेप में भी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, दैट इज 7। तो 7 7 जार 49 एंड 7 4 जार 28 4 दैट इज 32। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 0। तो ये जो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना था हमें? 7.29, वो किसके बराबर होगा? क्वोशंट के बराबर, दैट इज 2.7, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ इंटीग्रल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज के हवाले वो है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है। हमें क्या करना है? एस्टिमेशन करना है। जैसे कि आपने राउंड ऑफ नंबर्स पढ़ा होगा, यहाँ पे एस्टिमेटेड राउंड ऑफ करके आपने क्या बताए थे, यानी एस्टिमेटेड क्या होगा? या एस्टिमेटेड सम करते थे आप, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आप करते थे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है? एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर 40 है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें ये जो 40 है ये किसका स्क्वायर रूट होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? यानी 40 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्योंकि ये जो 40 है ये तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन के, ये स्क्वायर रूट नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि यानी नज़दीकी, यानी नज़दीक किसके, यानी किस नंबर के नज़दीक है, किस स्क्वायर रूट के नज़दीक है, या किस स्क्वायर नंबर के नज़दीक है जिसका कोई स्क्वायर रूट होगा, तो हम कहेंगे ये इसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है, एस्टिमेट स्क्वायर रूट ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको आसान करने के लिए यहाँ पे टेबल बनाया। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे जो 40 है, ठीक है, ये जो स्क्वायर नंबर आपके पास है किन के बीच आता है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये किसके बीच आता है? 36 और 49 के बीच
यानी जो स्क्वायर नंबर 36 और 40 उनके बीच आता है कौन 40, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे 36 जो है, ये जो 40 है, इट इज ग्रेटर देन व्हाट, इट इज ग्रेटर देन 40 बट लेस देन 49, यानी ये इन दो नंबर्स के बीच आता है, ठीक है। तो ये जो 36 है, 36 का ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या है 6, ठीक है। तो इसका क्या है 7, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी चलो रहने दो। ये जो 40 है किन के बीच आता है, यानी 36 और 49 के बीच आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक किसके आता है, यानी अगर आप यहां से देखेंगे 36, फिर 37, 38, 39 और बाद में क्या आता है 40, और इसके बाद कितने, यानी 9 आपको आगे जाना है, तो नजदीक कहाँ पे पड़ता है, ये 36 के नजदीक आता है। तो हम जब इसका एस्टिमेट स्क्वायर रूट बताएंगे, तो एस्टिमेट स्क्वायर रूट ऑफ 40 वो किसके बराबर होगा, दैट इज 30, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 के बराबर होगा, ठीक है, वो 6 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एस्टिमेशन करना है, यहाँ पे यानी कुछ ज्यादा हमें नहीं करना है, बस ये देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच, स्क्वायर नंबर्स के बीच पड़ता है, और उनका स्क्वायर रूट जब हम मालूम करेंगे और ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा नजदीक किसके, यानी किसके है ये, ठीक है, तो वही उसका, उसी नंबर का उसका भी एस्टिमेट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो एक और यानी टॉपिक जो इसमें है, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर नंबर एंड वाइस वर्सा, यानी हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई स्क्वायर नंबर दिया गया हो, तो जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, उसके यानी उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। इस तरह इसका रेसिप्रोकल, इसका वाइस वर्सा, कि हमारे पास कोई नंबर दिया, कोई स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर रूट दिया गया है, हमें ये बताना है ये जो इसका स्क्वायर नंबर है उसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यानी अभी मैं पहले आप इसलिए इसके लिए आप यानी ये याद रखें कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, अगर आपके पास क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इन स्क्वायर नंबर, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, उसमें कितने नंबर्स होंगे, दैट इज रिप्रेजेंट बाय n/2, ठीक है, उसमें n/2 डिजिट्स होंगे, यानी उसके स्क्वायर रूट में, यानी इफ यू हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर नंबर, इन ए स्क्वायर नंबर, देन डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है, उसमें कितने होंगे n/2। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 64 क्या है, ये स्क्वायर नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं 2 हैं, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है दैट इज n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, उसमें कितने नंबर्स होंगे n/2, n/2, n कितना है 2, दैट बाई 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, यानी उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक डिजिट वाला होगा, जैसे कि आप जानते हैं 64 का स्क्वायर रूट क्या है, दैट इज 8, दैट इज यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 को छोड़िए, तो एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई नंबर होगा आपके पास, उसका ऐसे था, ऐसे नंबर 1225, ठीक है, 1225 है आपके पास, इसमें कितने डिजिट्स है 4 डिजिट, तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे n/2, तो n कितने हैं 4/2, 2 जार 4, तो उसमें 2 डिजिट्स होंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1225, उसमें कितने डिजिट्स होंगे 2 डिजिट्स होंगे। तो अगर आप यहाँ पे 1225 किसका स्क्वायर रूट है, परहैप्स 75 का, ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स, ठीक है। तो जो दूसरा केस है वो क्या है, दैट इज इफ यू हैव, अगर आपके पास क्या ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ठीक है, इन ए स्क्वायर नंबर, अगर आपके पास कोई स्क्वायर नंबर है उसमें कितने डिजिट्स है ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, तो देन डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट, उसमें कितने होंगे, जनरली हम उसको निकालते हैं n+1/2, ठीक है।
इवन के लिए ये और आड के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 आपको मालूम है 100 क्या है, दैट इज स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अगर आपको ये बताना उसका जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आड नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 एंड 3, तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे n प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 डिजिट होंगे। n नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं, 3, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, इसमें 2 डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में। आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसके बराबर है, दैट इज 10। 10 में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है ये, यानी आप यानी स्क्वायर रूट निकालने के बगैर आप ये कह सकते हैं उसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। या अगर आपके पास कोई स्क्वायर नंबर, कोई किसी का स्क्वायर रूट दिया गया हो, आपको बताएं ये कितने, यानी इसके स्क्वायर नंबर में कितने डिजिट है, आप आसानी के साथ बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू फार्मूलाज, ठीक है। तो आज की इस एक्सरसाइज के हवाले से बस इसकी इंट्रोडक्शन इतनी थी। जो अब एक्सरसाइज आने वाली है उसमें इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। ये जो 3 टॉपिक शायद हमने इसमें डिस्कस किए, ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे।